खबरों की नई पहचान। सावन की पावन शुरुआत के साथ धनबाद शिव भक्ति के रंग में रंगने जा रहा है। सावन के पहले सोमवार को शहर के राजेंद्र सरोवर यानी बेकार बांध में बनारस की तर्ज पर भव्य शिव महाआरती का आयोजन होगा। आयोजन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस भव्य धार्मिक आयोजन में हजारों श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। मीडिया को संबोधित करते हुए झारखंड इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड एसोसिएशन यानी जीटा की आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि सावन के पहले सोमवार को धनबाद में लगातार चौथे वर्ष बनारस की तर्ज पर भव्य शिव महाआरती का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन पूरी तरह निःशुल्क है और हर वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस वर्ष काशी के प्रसिद्ध आचार्य रणधीर जी के सानिध्य में शिव महाआरती संपन्न होगी। आयोजन में AGR ग्रुप द्वारा भगवान भोलेनाथ की आकर्षक झांकी प्रस्तुत की जाएगी। वहीं देहरादून की प्रसिद्ध भैरवनाथ डमरू मंडली अपनी विशेष प्रस्तुति से पूरे वातावरण को शिवमय बनाएगी। भक्ति संगीत की प्रस्तुति के लिए भजन गायक मोहित अग्रवाल और राजू सिंह अनुरागी श्रद्धालुओं को अपने भक्तिमय भजनों से मंत्रमुग्ध करेंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा और बारिश से बचाव के लिए वाटरप्रूफ पंडाल की व्यवस्था की गई है। आयोजन राजेंद्र सरोवर यानी बेकार बांध में शाम 4 बजे से शुरू होगा। साथ ही सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। महादेव। हर हर महादेव। ये 5वां वर्ष 3 अगस्त 2026 को शिव महाआरती धनबाद के राजेंद्र सरोवर, जिसे पूर्व में बेकर बांध के नाम से जाना जाता था, वहाँ आयोजित होने जा रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जीटा झारखंड इंडस्ट्री एंड ट्रेड एसोसिएशन अपने स्थापना काल से ही व्यावसायिक केंद्र के अलावे सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता रहा है, जिसका परिणाम कि जब कोरोना आया तो राज्य का एकमात्र ये संस्था था जो मुख्यमंत्री राहत कोष में 25 लाख रुपया अनुदान दिया। साथ ही साथ धनबाद और बोकारो के अस्पतालों में पीपी किट हो, ग्लव्स हो या जो भी ज़रूरत के उपकरण उस समय नहीं मिल पा रहे थे, उसको मुहैया कराया था। वर्ष 2021 के बाद जब कोरोना समाप्त हुआ तो ये चर्चा ज़ोर शोर से रहा कि भाई लोगों में एक डर का माहौल है। तब हम लोग कुछ मित्र आपस में मिले और ये विचार किए कि धनबाद के ऐसे लोगों को जो भयभीत हैं, चाहे वो हमारे भी परिवार के हैं या बगल के हैं, पड़ोसी हैं, समाज के लोग हैं, तो ऐसा कोई कार्यक्रम हम लोग करें कि सब लोग हम लोग फिर से मिलजुल सके। आप लोग को याद होगा कि 21, 20, 19 ये सारे वर्ष एकदम एक तरह से लग रहा था कि हम लोग कर्फ्यू में जी रहे हैं, और 22 का जब वर्ष शुरू हुआ तो भय का वातावरण चारों ओर था। तब हम लोगों ने उस समय के तत्कालीन उपायुक्त, उस समय के तत्कालीन SSP और तत्कालीन नगर आयुक्त से संपर्क किए और उन लोगों के समक्ष ये विचार रखे कि धनबाद में इस तरह का जो भय का वातावरण है, इसके लिए हम लोग एक ऐसा प्लान बना रहे हैं कि शिव आरती के रूप में धनबाद में आयोजन करें। पहले चर्चा ये हुआ कि इसे धनबाद के यूनियन क्लब के स्विमिंग पूल में करें, फिर हुआ कि इसको छोटा कोई कार्यक्रम करके हम लोग गोल्फ ग्राउंड में करें, लेकिन अंतोगत्वा जब नगर निगम से हम लोगों को बहुत ही अच्छा समर्थन मिलने लगा, जिला प्रशासन से समर्थन मिलने लगा, तो हम लोगों ने राजेंद्र सरोवर का चयन किया। 2022, 2023, 2024 और 2025 चारों साल श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ने लगी। जैसा कि प्रिंट मीडिया के माध्यम से पिछले वर्ष हम लोगों को ज्ञात हुआ
इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथियों ने बताया कि 30 से 40 हज़ार श्रद्धालु थे। चूँकि ये कार्यक्रम पूरी तरह से निःशुल्क होता है और इसके आयोजन सिर्फ जो आप देख रहे हैं बैनर में, हम लोग 4-5 जो मित्र हैं वो सब आपस में मिलके करते हैं। इसके लिए किसी तरह का कोई टिकट या चंदा या आप जो श्रद्धालु आते हैं उनसे कोई दान नहीं लिया जाता है। आचार्य रणधीर जो देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति के अलावे तमाम बड़े लोगों को बनारस के दशमेश घाट में आरती कराते हैं, वो आते हैं। ये उनका भी 5वां वर्ष है और ये आरती कार्यक्रम 7 बजे के आसपास से हम लोग का प्रारंभ हो जाता है। लेकिन कार्यक्रम भजन का अन्य जो यंत्र होते हैं, चाहे वो डमरू हो, चाहे वो शंख हो, इस तरह का जो आयोजन है वो 4 बजे से प्रारंभ होता है। तो मुख्य रूप से यह कार्यक्रम 4 बजे से 8 बजे तक हम लोग आयोजित करते हैं। प्रथम में भजन के जो कलाकार जो धनबाद क्षेत्र से आते हैं उनको हम लोग मंच देते हैं। वो भगवान शिव का आराधना करते हैं। उसके बाद हम लोग प्रारंभ करते हैं कोई भी एक ऐसा कार्यक्रम जो धनबाद से बाहर से हो। कभी बनारस के लोग आए, कभी कोलकाता के लोग आए, कभी देवघर से लोग आए। इस तरह से विभिन्न क्षेत्रों से कार्यक्रम करने के लिए आते हैं। इस बार आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि गोरखनाथ डमरू जो देहरादून से जब आप केदारनाथ को जाएंगे वहाँ पर की ये मंडली है जो 17 सदस्य हैं। ये लोग आ रहे हैं और ये लोग देहरादून से चल के हम लोगों के कार्यक्रम को करने आएंगे, जिसमें ये डमरू बजाएंगे, जिसमें ये शंख बजाएंगे, जिसमें ये ढोल बजाएंगे, करताल बजाएंगे और ये 17 सदस्य शिव की आराधना को करते हुए इस तरह का कार्यक्रम को आयोजित करेंगे। पिछले दिनों जब सोमनाथ मंदिर में कार्यक्रम हुआ या ताज महोत्सव जो यूपी में हुआ, उन दोनों कार्यक्रम में इन लोगों ने वहाँ अपनी प्रस्तुति दी है। तो बहुत ही इनका शानदार कार्यक्रम रहा है। तो हम लोगों ने उनको भी निमंत्रण किया है, वो भी इसमें आ रहे हैं। इसमें सुरक्षा के सारे उपाय किए जाते हैं। तमाम ट्रैफिक की व्यवस्था को पूजा टाकी से और सिटी सेंटर मोड़ से कंट्रोल किया जाता है, जिससे कि अनावश्यक गाड़ियां और वो सब नहीं आ सके। इस बार भी हम लोग प्रयास करेंगे कि श्रद्धालुओं को दिक्कत नहीं हो, कम से कम परेशानी हो। लेकिन ये भी कहेंगे कि सभी लोग गाड़ी लेकर के बेकार बांध के जो बिकर बांध जो हम लोग का है उस क्षेत्र में गाड़ी नहीं लेके आएंगे तो उनको भी आसानी होगी। थोड़ा सा आगे पीछे गाड़ी का पार्किंग का व्यवस्था हम लोग 2-3 जगह करते हैं। जैसे जो निरीक्षण भवन है वहाँ पे सामने, वहाँ भी गाड़ियाँ वो खड़ी होती हैं। और इसके अलावा पूजा टाकी मोड़ पे भी वहाँ पे जगह है, वहाँ भी काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, तो वो परेशानी नहीं होगी। हम लोग प्रयास करेंगे कि लोगों को, श्रद्धालुओं को दिक्कत नहीं हो। जैसा कि बताया कि आतिशबाजी इस बार ये बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम होने जा रहा है आतिशबाजी का। और पूरे तालाब में इस बार दीपों की आपको श्रृंखला दिखेगी। तो ये एक नई तरह का प्रोग्राम है। प्रयास ये भी कर रहे हैं हम लोग कि और कुछ नया करें। जैसे नए में जो अनुराग जी आ रहे हैं देहरादून से, उनका कार्यक्रम तो है ही। स्थानीय कलाकार के तौर पे आप देख पा रहे होंगे हमारे बैनर में जो स्थानीय कलाकार हैं उनको भी हम लोग यहाँ पे प्रमोशन का एक स्थान उपलब्ध कराते हैं। तो उसी में महाकाल भी होंगे, उसी में स्थानीय कलाकार भजन भी गाएंगे, उसी में जो हमारे राजू सिंह हैं स्थानीय कलाकार हैं वो भी हैं, मोहित अग्रवाल भी हैं। ये सब लोग मिलके एक समय ऐसा बना देते हैं कि हम लोग को कई बार लगता है कि 1 मिनट का समय भी उसके अंदर मिलता नहीं। ये पूरी तरह से गैर राजनीतिक कार्यक्रम होता है, आप सब जानते हैं। और इसके अंदर में कहीं कोई नहीं रहता, प्रशासनिक अधिकारी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, सब आते हैं और उसमें 7 बजे के आसपास पूजा भी करते हैं। तो इसके लिए गंगा जल जो है वो प्रयागराज से लाया जा रहा है, तो गंगा जी से वहाँ से गंगा जल भी आ रहा है। तो मतलब ये पूरी तरह से उस दिन जो हमारा राजेंद्र सरोवर जिसको बेकर बांध भी कहा जाता है, उस बेकर बांध के वो गंगा में ही हो जाता है। और चूँकि ये शिव की धरा है, हम लोग इस क्षेत्र को शिव जी की धरती बोलते हैं, तो शिव जी की धरा में शिव महाआरती होती है। और हम लोग ये अपील करेंगे सबसे कि आप लोग आएँ, पूरे सपरिवार आएँ। आप लोगों से भी आग्रह है कि आप लोग सपरिवार आएँ, समय पे आएँ। अगर एकदम लेट आएंगे तो बहुत सारी समस्याएं वहाँ खड़ी होती है। तो आप लोग समय पे आएँ और अपना स्थान ग्रहण करके उस पूरी व्यवस्था में उसका आनंद लें। और शिव को हम लोग जो समर्पित करते हैं वो शिव की महिमा यहाँ सबको दिखे। और आशा करेंगे कि इस तरह से जैसा आप लोग लगातार सहयोग करते हैं, आने वाले समय में भी ये कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा।